तो शुरुआत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं, है ना। देखिए वर्टिकल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक हेडिंग है जिसमें है वर्टिकल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कि आप सर्कुलर मोशन जो पढ़े हैं ना उसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, जो सर्कुलर मोशन पढ़े थे उसका यूज कर रहे हैं। उसका यूज कैसे होगा उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गौर से समझेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कष्ट होना चाहिए। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल में रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग के हेल्प से। तो देखिए स्ट्रिंग के हेल्प से अगर ये रोटेट कर रहा है तो हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है, तो यहाँ पर स्पीड नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर, बात बराबर, स्पीड की बात करेंगे। और यहाँ पर स्पीड क्या हो, ए बी सी, यानी ये सी पॉइंट है। तो फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए स्टडी कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से अच्छी तरह से। तो जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, तो पहला फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन मेन हेडिंग है। अब इसका स्टेप फर्स्ट में जो हम लोग हैं, स्टेप फर्स्ट में एट पॉइंट ए पर, कहां पर, एट पॉइंट ए पर स्टडी करना चाहते हैं। एट पॉइंट ए पर यानी वर्टिकल मोस्ट पोजीशन पर। तो वर्टिकल मोस्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं आप यहाँ पर, तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब स्टडी करेंगे तो यहाँ पर एफबीडी बनाइएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई एल जो है इधर लगेगा, देख लिए ध्यान से। और एक आपका mg डाउन बार लगेगा, इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से यहाँ पर जब स्टडी कीजिएगा तो। और रस्सी में टेंशन जो है इधर लगेगा। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये फोर्स इसके द्वारा बैलेंस होगा। लिख सकते हैं T प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, है ना। और फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाता है, जो कि सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन में, फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन में टेंशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो टेंशन जब जीरो करते हैं तो यहाँ भी जो होगा, मिनिमम स्पीड जो होगा वो अंडर रूट एल जी हो जाता है। कहां पर यह स्पीड आया, देखिए हम रेड से घेर दिए हैं। यह स्पीड आया एट हाईएस्ट पॉइंट पर, एट टॉप पोजीशन पर, एट TOP टॉप पर, मतलब सबसे ऊपर पर आया। बात समझ लीजिए। अब केस सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में चलना चाहते हैं। स्टेप सेकेंड में कहां पर चलना चाहते हैं, तो एट हॉरिजेंटल पोजीशन। कहां पर, एट हॉरिजेंटल पोजीशन की बात करते हैं। हॉरिजेंटल पोजीशन पर चलेंगे तो अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जाएगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन कहां पर, बी पर, इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन कहां पर, ए पर। देख लीजिए ध्यान से, ए पर। और यहाँ पर हाइट आप जीरो मान लीजिए, यहाँ पर हाइट जीरो मान लीजिए, रिफरेंस फ्रेम जिसको कहते हैं। यहाँ पर हाइट, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप बी पॉइंट पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक भी होगा, तो हाफ mvb का स्क्वायर। और यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि यहाँ हाइट जीरो है तो यहाँ तक हाइट कितना होगा, आप लोग बोलिए कोई जल्दी से। यहाँ अगर जीरो माने तो यहाँ पर हाइट क्या लेना पड़ेगा आपको, बोलिए जल्दी से। एल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा आपका, एल लेना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो क्यों, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है और सर्कुलर मोशन में है
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी एल है, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो होगा mgl होगा इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड होगा हाफ mva का स्क्वायर प्लस mg इंटू 12 होगा। कैसा 12 क्यों होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हाइट 12 होगा क्योंकि ये डायमीटर का काम कर रहा है। अब आपको vb का स्पीड निकालना है, तो m सभी जगह से देखिए कट जाएगा, सब में कॉमन है। तो vb का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ये gl उधर ले जाइएगा तो यहाँ 2gl है, घटाइएगा तो gl बच जाएगा और प्लस बच जाएगा हाफ और va का स्क्वायर। तो va का स्क्वायर तो कितना है था, अंडर रूट एल जी, स्क्वायर कीजिए तो एल जी हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, आप दोनों को जोड़िए एलसीएम लेकर के, तो 3lg/2 आ जाएगा। 2 और 2 नीचे से कट गया। तो अब आप जरा ध्यान से देख के बताइए कि यहाँ पर क्या हो गया, यानी vb पर जो मिनिमम स्पीड होगा √3lg आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी बात समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर से जो बोलेंगे बहुत कुछ लिखते नहीं है, इस बात के लिए आपको क्लास करना जरूरी है, नोट से काम नहीं चलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्पीड नीचे की ओर दीजिए या ऊपर की ओर दीजिए। अगर इतना स्पीड मिनिमम दे दीजिएगा या इससे ज्यादा स्पीड दे दीजिएगा √3lg से, तो जानते हैं अगर इधर की ओर दीजिएगा तो इस सर्कुलर मोशन बना के इधर चला जाएगा, मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट करते रह जाएगा। या ऊपर की ओर भी दीजिएगा तो उतना ही आपका सर्किट कंप्लीट करते जाए, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। जैसे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अगर इधर स्पीड दीजिएगा तो इधर स्पीड बढ़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पर जाके उतना ही स्पीड होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर स्पीड ऑर्बिट 3√lg होगा, यानी कि समझ लीजिए बात ध्यान से। अब हम निकालना चाहते हैं एट बॉटम पर, स्टेप थर्ड में, एट बॉटम पर। स्टेप कहां पर? थर्ड में। कहां पर? एट बॉटम पर। बॉटम पर स्पीड क्या हो उसकी बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। जब बॉटम के स्पीड को आप बात करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कहां? बॉटम पर, यानी कि पॉइंट सी पर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट कहां पर? ए पर लगा लीजिए, सीधा सीधा यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए mgh 0 होगा, mg आगुने 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ 0 होगा इसके रिस्पेक्ट में, और हाफ mvc का स्क्वायर होगा इक्वल टू, अब mg गुने 12 होगा, यहाँ पर mg इंटू 12 होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्यों? अब की बार यहाँ का ले रहे हैं ए पोजिशन का, और स्पीड है हाफ mva का स्क्वायर। देखिए तो 0 है, m कट जाएगा, यानी vc का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या क्या बच गया? अब यहाँ पर बच गया 2gl प्लस हाफ, आप va का स्क्वायर लीजिए तो lg हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गए तो 2 दूनी 4 1 5, यानी vc का स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा 5gl/2। आप ही बताइए vc बराबर क्या हो जाएगा? √5lg आ जाएगा। क्या आएगा? √5lg। एल लिखिए या एल के बदले रेडियस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर क्या होगा। यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ 3 आंसर आपको हम डेरिवेशन करके लाए हैं, लेकिन आपको तीनों आंसर याद रखने से बहुत फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा? जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम स्पीड ऑफ वर्टिकल मोस्ट पोजीशन पर होना चाहिए √lg होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर यहाँ रहे आपका √3lg चाहिए, और लोअर मोस्ट पोजीशन पर मिनिमम कितना स्पीड दे कि √5lg होना चाहिए। आपको प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है या बोर्ड पर लिखा हुआ उसको समझने में कहीं कष्ट है तो हमको बतलाइए, अभी तुरंत बतलाने के लिए हम तैयार हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो फार्मूला भी याद हो गया होगा हमारे हिसाब से। जब हमारे हिसाब से याद हो गया है, हम तुरंत अभी पूछेंगे किन्हीं ना किन्हीं से मिटाने के जस्ट बाद। देख लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत फायदा होगा। अब हम पूछेंगे बहुत लोगों से, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर पहले। अब
देखिए अब जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नीट भी पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए अब, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर लूप है। देखिए हमको बनाने के लिए, देखिए हमको सर्कुलर लूप बनाने के लिए ज्यादा कोई कष्ट नहीं होता, क्यों? हम देखिए ऐसा बना दिए और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ले आएंगे और यहाँ से लाइन लाने के बाद ये वाला शो है जो यहाँ से ब्रेक कर देंगे, एकदम 100% सर्कुलर दिख रहा है आपको, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ ज्वाइंट हो गया, ये सर्कुलर लूप इस तरह से बना हुआ है ना। आप बाइक साइकिल जो भी चलाते आए हैं, है ना, या ऑब्जेक्ट को कोई को फेंक दिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिए हैं v वेलोसिटी से, क्या वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए हैं, जबकि इसका रेडियस जो है आपका r है, इसका रेडियस क्या है, r है, इसका मास m है, ठीक है। और सरफेस जो है ये पूरा का पूरा स्मूथ है, क्या है, कंडीशन समझ के चलिए। अभी आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, एक ऑब्जेक्ट जो है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से v वेलोसिटी से फेंक दिए और ये जस्ट आपका इसमें घूमने वाला है, तो फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्लॉक सो इट जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन एज shown in फिगर। चलिए आप लोग बना के दिखाइएगा हमको इस क्वेश्चन को अभी जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए हैं वैसे ही आपको लगाना है और बना के दिखाना है विद इन 2 मिनट। और बना करके कहाँ भेजना है आप लोग को, तो लिए हैं तो हम बता देते हैं, है ना, टेंशन मत लिए। देखिए सबसे पहले अभी बात कर लीजिए, आंसर तो याद है √5 RG होगा, एकदम सीधा सीधा बात याद कर लीजिए, कितना स्पीड चाहिए तो √5 RG होगा। आपको याद करना है, याद करके रखना पड़ेगा बहुत सारा कंसेप्ट, क्या कि वर्टिकल में जब कोई स्प्रिंग को ना चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल में धागा से बांध करके कोई ऑब्जेक्ट को ना चाहिए, देखिए गौर से समझिए बात को, इसलिए कहते हैं वीडियो 10-20 बार देखिए आपको बहुत फायदा हो जाएगा। धागा से बांध के कोई ऑब्जेक्ट को ना चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड क्या होगा और यहाँ पर स्पीड क्या होगा, धागा से बांध के ना चाहिए, या फिर सिलेंडर के जैसा आपका सर्कुलर पाथ हो, स्मूथ हो, उस पर कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा, यहाँ पर जो स्पीड होगा और यहाँ पर जो स्पीड होगा वो हर हाल में हमेशा सेम होगा, बस याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पर एफडी बनाइएगा, एफडी सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में 11th में बनाना रहता तो ऐसे लिखते हैं एफडी एट टॉप पोजीशन पर पहले आपको एफडी बनाना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए, टॉप पोजीशन पर एफडी बनाना पड़ेगा तभी काम आपका चलेगा। और टॉप पोजीशन पर जब एफडी बना रहे हैं तो याद कीजिए, यहाँ पर जब एफडी बनाइएगा तो ऐसे सर्कुलर है तो यहाँ पर आपको लगेगा ऐसे ही, और ऑब्जेक्ट नीचे से लगेगा तो नॉर्मल भी नीचे होगा और mg भी नीचे होगा, केवल mv²/r ऊपर होगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। आप समझ लीजिए यहाँ पर जब बनाइएगा एफडी फ्री डायग्राम तो सर्कुलर मोशन के फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ से कांटेक्ट है तो नॉर्मल नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, और अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा तो यहाँ से फ्लाई कर जाएगा, गिर जाएगा हवा में, तो हवा में ना गिरे उसके लिए मिनिमम स्पीड क्या है कि इससे चिपक करके चले, तो उसके लिए फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए फिर वही काम करना है, फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। नॉर्मल इक्वल टू हर हाल में 0 होगा आपका, नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा आपका, हर हाल में 0 होगा। जब नॉर्मल को 0 करेंगे तो आपको बात पता होना चाहिए, यहाँ से इक्वेशन आप यही लिखेंगे mv²/r आप इक्वल टू नॉर्मल प्लस mg, और जैसे ही नॉर्मल 0 करेंगे तो यहाँ से मिनिमम स्पीड जो हो जाएगा टॉप मोस्ट पोजीशन पर √r आ जाएगा। अब बताइए दोनों में क्या अंतर था जो आप लोग को इतना कष्ट हो गया, ये तो फट से आंसर बता देना चाहिए था आपको, √ क्या हो जाएगा, rg हो जाएगा। कंसेप्ट को पकड़िए, v मिनिमम का वैल्यू √rg कहां पर, टॉप पोजीशन पर, कहां पर, एट टॉप पर लगाइएगा तो वही आएगा।
अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां पर, बॉटम पर, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां पर, टॉप पर। फिर से लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉटम पर तो हाइट 0 लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हाइट 0 कंसीडर कीजिएगा, तब ना उसके रिस्पेक्ट में हाइट लीजिएगा आप। तो mg गुने 0 तो होगा, आप प्लस हाफ एम भी स्क्वायर होगा, इक्वल टू mg गुने 2r होगा आपकी बार। क्यों, हाइट कितना लीजिएगा, यहां से यहां तक डायमीटर, रेडियस के टर्म में 2r लीजिएगा, और हाफ एम भी स्क्वायर लीजिएगा, हाफ एम भी जो ऊपर है उसका स्क्वायर लीजिएगा, मतलब कि भी स्क्वायर लीजिएगा। देख लीजिए ध्यान से v1 का, अब m कट जाएगा सब जगह से, तो यहां से भी स्क्वायर बाई 2 बराबर आपको बचेगा क्या, 2gr, और प्लस m तो कट गया, और v मिनिमम आया था अंडर रूट, जिसका स्क्वायर किया तो rg आ जाएगा, यानी rg बाई 2, ये दोनों को जोड़िएगा तब 5rg बाई 2 नहीं आएगा क्या आपका वैल्यू, देख लीजिए 5rg बाई 2 आ गया। इसलिए v जो होगा अंडर रूट 5rg आ गया। आप कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए, और बार बार कहते हैं इसको एक बार नहीं 3 4 5 बार बनाइए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, बहुत फायदा होगा। बस इतना ही समझ लीजिए, इतना फायदा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ से दो तरफ देखिए फिगर हमारे तरफ दिख रहा होगा, एक फिगर इधर एक फिगर इधर दिख रहा होगा। जरा गौर कीजिएगा, जो फिगर आपका दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जब आपका किसके टर्म में, आपका जब आपका सर्कुलर लूप के टर्म में, मतलब बिना धागा के भी ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा और सिलेंड्रिकल शेप में ऐसा बना रहे, यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या चाहिए, अंडर रूट 5rg चाहिए, तभी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। यहाँ भी धागा लंबाई क्या चाहिए, मिनिमम अंडर रूट 5rg चाहिए। इस बात को समझ में आया कि नहीं, मतलब दो जगह का सिचुएशन सेम दिख रहा है, एक धागा में पकड़ के ना चाहिए, या वर्टिकल सिलेंड्रिकल रूप है उसमें आप फेंक दीजिए ऑब्जेक्ट को तो भी। आप बताइए मौत के कुआं में वर्टिकल लूप में यहाँ पर आपका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, अंडर रूट rg होना चाहिए, आप घूम पाइएगा, नहीं तो गिन नहीं गिरेगा। तो सर्कुलर मोशन, अब वर्क एनर्जी का कंसेप्ट देखिए कैसे मिल रहा है। इस दोनों कंसेप्ट में एक समानता तो ये है कि यहाँ भी लोअर मोस्ट पर अंडर रूट 5rg, यहाँ भी अंडर रूट 5lg, l बराबर r होगा, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में अंडर रूट 3rg आ जाएगा, निकाले नहीं है लेकिन अब आंसर वही रहेगा। यहाँ अंडर रूट rg, तो वहां अंडर रूट 3lg, अंडर रूट lg। तो कहने का मतलब हुआ कि आप लोग को बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। अब ये बताइए आप लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं, आ गया है। तो फिर से क्वेश्चन देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही याद रखिए, हम छोड़ देंगे तब तो आप लोग अपने मन से कितना पढ़िएगा वो पता है हमको, है ना। इसलिए हमारा बात मानिए और हमारा साथ दीजिए। तो इतना समझने में आप लोग को कोई कष्ट नहीं है, ये हम भी बात समझ गए हैं अब, है ना। हाँ बोलिए सर, वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया। क्या लास्ट वाला समझ में नहीं आया, ये बोलिए। सर, बॉटम और टॉप। तो बॉटम पर आप बताइए, बॉटम पर हाइट 0 लीजिएगा, तो mg गुने 0, हाफ एम भी स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी नहीं मालूम था हमको। यहाँ पर mg लीजिएगा तो कितना लीजिएगा, 2 हाइट नहीं लीजिएगा, 2 रेडियस के बराबर लीजिएगा, तो ये तो लिखे mg गुने 2r। यहाँ का स्पीड लिखिए, तो यहाँ का स्पीड देखिए, यहाँ निकाले अंडर रूट rg, तो ही तो अंडर रूट rg लगा दिए यहाँ पर, देख लीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट rg हट जाएगा, और 2 केवल बचा, यहाँ 2 2 4 1 5/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, फिर से अंडर रूट 5rg आ गया। जो इसके पहले डेरिवेशन में आया था, अभी जस्ट बताए थे, वही ये भी डेरिवेशन में आया है। बस इतना ही समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए, तो आगे का एक क्वेश्चन ये है, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है, अब लाइट रॉड है, क्या है ये रॉड, जो देखिए फिर से सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, फिर से सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, फिर से घूमेगा, लेकिन अब की बार स्ट्रिंग नहीं है, ये जो घूम रहा है ना, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये लाइट रॉड है। लाइट रॉड में एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है, ये लाइट रॉड है, ये क्या है आपका, लाइट रॉड है, LIGHT। लाइट रॉड का मतलब हुआ रॉड का मास नहीं है, यानी धागा के जैसा ये लूज भी नहीं है, धागा के जैसा क्या है ये
लूज भी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। लाइट रॉड है जिसका मास नहीं है लेकिन एकदम टफ है, तो इसमें भी वही आपको निकाल कर दिखलाना है कि यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए फॉर जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए, और यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। यहाँ का स्पीड va माने हैं, और यहाँ का स्पीड मैं vb मान रहा हूँ, और यहाँ का स्पीड जो है मैं vc मान रहा हूँ। आपको va, vb और vc का वैल्यू निकालना है लाइट रॉड के लिए। फिर वही फेनोमेना है, एक बार हम लोग स्ट्रिंग के लिए देखे थे, एक बार हम लोग क्या लूप के लिए देखे हैं, और अब एक बार लाइट रॉड के साथ देख रहे हैं। तो इस कंसेप्ट का आंसर फिर से आप लोग बताइए कि यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए। बस इतना बात याद, कोई माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पिछले जो बताए √5L यहाँ आंसर नहीं होगा, इसलिए वाला बोलवे मत कीजिएगा। जो अभी बताएं उस क्वेश्चन से ये डाटा बदल चुका है, आप दिमाग लगाइए और बताइए। लाइट रॉड है जो अकेला इस कंसेप्ट को बदल दिया है, और क्यों बदला है उसका भी रीजन मैं समझा दूंगा अभी। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए और बनाने पर ध्यान दीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप 2 मिनट के टाइम में बनाइए, ठीक है। यानी लाइट रॉड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हम ऐसा ही बोल देते हैं, लिखते नहीं है ये सब बात कॉपी में नहीं लिखा जाता। देखिए लाइट रॉड है तो लाइट रॉड में यहाँ 0 वेलोसिटी भी दीजिएगा ना तो हर हाल में सर्कुलर मोशन होगा। क्यों? अब देखिए बात समझिए, मान लीजिए कि यही पेन है जो लाइट रॉड है, ये पेन है जो लाइट रॉड, इस पर एगो मास रख दिए ऐसे। आप बताइए इसको अगर 0 वेलोसिटी छोड़ेंगे तो स्ट्रिंग के जैसा, स्ट्रिंग में क्या होगा, मास सीधे फॉल कर जाएगा। याद कीजिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कंसेप्ट को समझने। प्रियांशी बात समझ में आ रहा है? सर हम क्या बोले कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट को छोड़िएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग लूज होता है, गिर जाएगा। लेकिन लाइट रॉड है तो ये टाइट है, टफ है। आप 0 वेलोसिटी छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, ऑब्जेक्ट जब भी है तो इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? बात तो पहले ये बताइए, आप दोनों समझ में आ गया? तो फिर से बताइए। फिर से बता रहे हैं। एक अगर ये धागा, जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि दिस इज द ऑब्जेक्ट हेडफोन का, ये धागा है, इसको यहाँ छोड़ेंगे तो क्या गिरेगा, सीधा नीचे गिर गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो सीधा नीचे गिर गया, क्यों? क्योंकि रॉड जो होता है स्ट्रिंग लूज होता है। लेकिन यही अब अगर लाइट रॉड है ये, तो रॉड तो टफ होता है, इसमें अगर छोड़िएगा तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, जब भी है तो सर्कुलर मोशन करके ही गिरेगा। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? ये डेली लाइफ का यूज समझ में आया कि नहीं? बात एकदम एकदम समझ में आ गया कि रॉड रहेगा तो 0 वेलोसिटी भी रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन होके गिरेगा। तो इसका मतलब यहाँ मतलब कि आप इतना ही वेलोसिटी दीजिए, इसको इतना ही वेलोसिटी दीजिए कि लाइट रॉड घूमते 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 यहाँ पर जस्ट पहुंच जाए। आप पहुंचने के बाद अगर यहाँ 0 वेलोसिटी भी रह जाएगा ना तो जस्ट ये फिर गिरेगा तो सर्कुलर मोशन में ही गिरेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग और रॉड में क्या अंतर हुआ उस बात को समझ लीजिए। यानी एट टॉप पर भी मिन जो होगा, जो कि VA लिखे हैं, वो 0 भी होगा तो आपका काम बन जाएगा। इस बात को पहले समझे कि नहीं? देखिए फिजिक्स में कैसे कैसे फेनोमेना चेंज होता है उस बात को समझिए। अब यहाँ पर स्ट्रिंग रहता तो √LG होता, √RG होता, जो भी लिखते आप। लेकिन अगर यहाँ पर रॉड है, लाइट रॉड है, मास नहीं है, तो आपका क्या है, देख लीजिए ध्यान से। 0 वेलोसिटी में भी काम आपका निकल गया, फटाफट निकल गया। जब यहाँ 0 वेलोसिटी में काम निकल गया तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आती एनर्जी लगा दीजिए। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम पर लीजिए। कहां पर लीजिए? बॉटम पर लीजिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां पर ले लीजिए? टॉप पर लीजिए। कहां पर? टॉप पर। तो बॉटम में तो mgh 0 होता है तो इसको 0 लिख दिए डायरेक्ट। हाफ mv², v मीन का स्क्वायर, या यहाँ पॉइंट को अगर c लिखे हैं तब vc का स्क्वायर कर देते हैं। यहां से यहां तक हाइट है
जो एम जी गुने 2l है, लेंथ 2l है रॉड का, तो l और l 2l हो गया क्योंकि डायमीटर के क्वेश्चन हो चले गए आप। और वहां पर वेलोसिटी तो 0 था क्योंकि अभी अभी हम लोग सीखे हैं। तो ये 0 इधर, ये 0 इधर, मास से कट गया, तो VC जब लिखिएगा तो ये 2 इधर जाके गुना होगा, यानी √4 GL आ जाएगा, आने की 2 बाहर √GL आ जाएगा। यानी सोच लीजिए वहां से एक कम आंसर आया, वहां से एक आंसर आपका कम आया, और वो आंसर कम क्या आया देख लीजिए ध्यान से, 4LG आंसर वो कम आया आपका, एक कम आया, मतलब यहाँ 5 होता था, सॉरी यहाँ L1G होता था, यहाँ 0 आया, यहाँ 5LG होता था तब √4LG आया। तो उसी तरह से यहाँ का स्पीड आप लोग अंदाजा लगा बताइए कि क्या होना चाहिए, बोलिए जल्दी से, आपने दिमाग लगा दिया। 2LG √2LG। यानी यहाँ का स्पीड होना चाहिए 2LG, नहीं होना चाहिए क्या, क्योंकि वहां होता था 1 3 5 अंडर रूट में, यहाँ होगा 0 2 4, याद कर लीजिए। अब देखिए तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या बता रहे थे कि आपको जो है यहाँ पर आंसर बात समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आने स्ट्रिंग वाला केस और लूप वाला केस में सेम होगा, लेकिन अगर लाइट रॉड आया है तो केस अलग अलग होगा। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं? चलिए पल्लवी, समझ में आ गया बात को? आयुष रंजन, यस सर। कि कोई प्रॉब्लम भी है बोलिए? नहीं सर। प्रियांशी आपको आ गया। एकदम कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अब। ओ सर। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की बारी है, फिर अभी बहुत सारा चीज इसमें बाकी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया अभी का भी। देखिए अब हम आपको कुछ और बात बताना चाहते हैं। देखिए अगला जो कंसेप्ट है, देखिए ये सब क्वेश्चन एक्चुअली सब एग्जाम में आया हुआ है। आप कहिए सर अपने मन से कहाँ से थ्योरी लाएं, वर्क ऑफ एनर्जी का थ्योरी तो बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो थ्योरी हम लोग क्या बनाते हैं, जो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थ्योरी के रूप में समझाते हैं, जिससे कि आपको आगे का टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे एक और बहुत फेमस है, ठीक है, एक बहुत और फेमस क्या है, उस बात को अगर समझना चाहते हैं तो हम बताते हैं वो फेमस चीज क्या है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका ऐसा, ये हेमिस्फेयर है, क्या है आपका? हेमिस्फेयर है। ये हेमिस्फेयर है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड पर हेमिस्फेरिकल जो है पार्ट वो रखा हुआ है, ये आपका ग्राउंड है। क्या है? ये आपका ग्राउंड है ना। ये आपका वर्टिकल मोस्ट पोजीशन यानी सेंटर है, जबकि इसकी रेडियस जो है वो r है, आपको दिया हुआ है, और ये सरफेस जो है एकदम चिकना है, स्मूथ है, ये भी दिया हुआ है। बात समझ लिए मेरी बात को? अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहां से जस्ट स्लाइड, मतलब जस्ट स्लाइड का मतलब होता है क्या पता है? जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइड का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होना चाहिए। जस्ट स्लाइड करवाए हैं और स्मूथ है, तो आप जैसे ही जस्ट स्लाइड करवाए यहाँ से स्मूथ है, तो ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? ये पहले बताइए। सर एकदम समझ में आ गया कि जस्ट स्लाइड करेगा तो नीचे गिरने लगेगा। तो गिरते जब जाएगा ना, तो गिरते जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हवा में आ जाएगा अपने से। कैसे सर, ये कैसे आपका बात मान लें? तो हम एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते हैं। आपके घर में फुटबॉल जैसा ऑब्जेक्ट बहुत सारा होगा, या आपके घर में खिलौना भी उस तरह से होगा, या बचपन में खेले भी होंगे। अब ये फुटबॉल इस तरह से है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कीजिएगा तो फुटबॉल से सट करके ही ऑब्जेक्ट हमेशा गिरेगा। ये बात आप समझ सकते हैं क्या, कि हमेशा फुटबॉल से सट के ही गिरेगा? बोलिए जल्दी से। तो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी उसको हवा में आना है, मतलब सट के गिर रहा है, कभी ना कभी हवा में छोड़ के निकल जाएगा। तो हमको वह पोजीशन फाइंड आउट करना है वर्टिकल मोस्ट से, कि कहां पर वो ऑब्जेक्ट को छोड़ के हवा में निकल गया, मतलब फ्लाई कर गया। यानी कि यहां से ये ऑब्जेक्ट जब गिरते जाएगा तो कहीं ना कहीं जा करके ये सीधा हवा में फ्लाई कर जाएगा, मतलब उसके बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा और हवा में यहां से फ्लाई कर जाएगा। तो हमको वर्टिकल मोस्ट पोजीशन से वो पोजीशन निकालना है ना। फाइंड क्या? पोजीशन
फ्रॉम vertical, find position from vertical from where object lose contact या fly, जो भी बोलिए, ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लाई या ऑब्जेक्ट जस्ट लूज कॉन्टेक्ट, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग का? ये बताइए पहले बात, क्या निकालना है जो? यस सर। तो अब आपको बनाने की जरूरत है ना, और हम 2-3 मिनट इंतजार करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितना वर्क कर रहा है, बस समझ लीजिए ये बनेगा कैसे। देखिए बात को समझ, फाइंड पोजीशन फ्रॉम वर्टिकल फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लाई, मतलब कि ये पोजीशन निकालना था आपको। तो एट फ्लाई पोजीशन पर क्या क्या घटनाएं घटित होगी उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। क्या घटनाएं घटित होगी तब मान लेते हैं कि यहाँ से जो है जस्ट आपका जैसे ही ये जाइएगा तो यहाँ पर mv²/r ऊपर लगेगा, सर्कुलर मोशन में आ गया ना, तो mv² सेंटर से अबे लगेगा, और mg वाला जो फोर्स है ना वो डाउनवर्ड लगेगा, ये बात याद कर लीजिए। और यदि आप ये वाला एंगल वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा आप मान चुके हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसकी पूरी गारंटी है आपके साथ। पहले ये बात समझ लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अगर यहाँ से जस्ट ऑब्जेक्ट फ्लाई करने वाला है तो पहले आपको न्यूटन्स लॉ और सर्कुलर मोशन का यूज करना पड़ेगा, तब वर्क ऑफ एनर्जी में आएंगे, यानी तीनों चैप्टर को ही लपेटेगा। तो मतलब समझ लिया मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, मान लिए हैं। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इधर mg sin थीटा और एक कंपोनेंट होगा इधर mg cos थीटा। तो mg cos थीटा को थोड़ा रेड से लिखते हैं तो आपको जल्दी दिखेगा, mg cos थीटा इधर आएगा और नॉर्मल भी इधर जाएगा, ये बात याद कर लीजिए, नॉर्मल भी उधर जाएगा। अब सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के अलोंग कौन कौन सा आपका मोटिव फोर्स है वो काउंट कीजिए। तो यहाँ पर जब काउंट कीजिएगा तो ये होगा mg क्या cos थीटा और इक्वल टू mv² प्लस नॉर्मल। और अभी तो बोले थे इधर नॉर्मल प्लस mv, इधर mg cos थीटा, और अभी बोले थे फॉर जस्ट फ्लाई, अगर जस्ट उड़ने वाला है तो नॉर्मल 0 होने वाला होगा। क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल समाप्त। जब तक कांटेक्ट है तभी तक ना नॉर्मल। जब हवा में उड़ने वाला है मतलब सरफेस को छोड़ने वाला है, जब सरफेस को छोड़ने वाला ही है तो आप ही बताइए कैसे नॉर्मल आ जाएगा? क्या कोई है संभावना? इसलिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। फॉर जस्ट फ्लाई में नॉर्मल हर हाल में 0 होगा तो होगा एट एनी कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब नॉर्मल 0 हो गया तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, कितना वेलोसिटी के बाद वो उड़ गया। तो देखिए जैसे ही नॉर्मल 0 तो mm कट जाएगा, यानी g cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा v²/r। एक इक्वेशन यही रहने दीजिए अभी यहाँ पर, क्योंकि दो अननोन है, एक थीटा भी अननोन है, एक v भी अननोन है, तब तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो आपको एक और अब दूसरा आपका खींचना पड़ेगा, एक और इक्वेशन। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टीएमई का फुल फॉर्म टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां पर? टॉप पोजीशन पर, और इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां पर? फ्लाई पोजीशन पर, जहां से उड़ा है, FLY फ्लाई पोजीशन पर। तो देखिए अब ये तो लिख दिए लेकिन लगाएंगे कैसे? तो जरा याद कीजिए, आपको हाइट यहीं से 0 मानना पड़ेगा, यही पोजीशन ग्राउंड से ही हाइट 0 मानना पड़ेगा। अगर टॉप पर जाते हैं तो देखिए ध्यान सुनिएगा, यदि टॉप पर जाते हैं तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी? कोई बोलिए जल्दी से फटाफट, नहीं तो हम पूछेंगे। यहाँ से रेडियस के बराबर, लेकिन आप बताइए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है जहां से फ्लाई किया? अब कोई बताइए जरा। r - mg cos थीटा नहीं
r माइनस mg mg sin थीटा। mg sin थीटा। r माइनस r cos थीटा। देखिए कैसे, अगर ये एंगल देखिए, अब हम यहाँ बना देते हैं। अगर हमको बोलिएगा तो हमको बनाने में कोई ज्यादा देर थोड़ी लगता है। जैसे ऐसे था ये रेडियस और आप ऐसे इसको ले गए हैं, यही ना, ये एंगल थीटा है। अब बताइए यहाँ से जब ऐसे परपेंडिकुलर डालिएगा ये वाला, तो ये तो रेडियस है यहाँ पर, ये बात आपको पता है। तो ये वाला जो पाथ होगा ये कितना होगा, ये वाला जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो जिधर से एंगल सट के उधर कॉस कंपोनेंट r cos थीटा होगा। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो r है, ये पता है आपको। तो बताइए कि यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, ये बताइए। आप देख लीजिए ध्यान से, आप उधर से भी बना सकते हैं। देखिए आप उधर से भी बना सकते हैं और इधर दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो इसका जो हाइट होगा यहाँ से लेकर के जो हाइट निकालिएगा वो हाइट कितना आएगा, इस पोजीशन से इसकी हाइट, तो पूरा r में से r cos थीटा घटा दीजिए, आपका हाइट निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, टोटल में एनर्जी। टॉप पोजीशन पर स्पीड 0 है, यानी हाफ m0 का स्क्वायर, और टॉप पोजीशन पर mgr हो गया क्या, आपका पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक भी है, वही तो निकालना, हाफ mv स्क्वायर। आप पोटेंशियल है mg और h के बदले क्या लिखेगा, r कॉमन लेकर के 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कोई परेशानी है आप लोग को? देख लिए ध्यान से, यहाँ से इसकी अभी तो लिखे हैं, देखिए ना, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा है, यहाँ से यहाँ तक r है। तो r में से जब यहाँ घटाइएगा तब नहीं, सॉरी ये तो ऊपर से हाइट निकाल दिए थे, सही बोले। यहाँ से हाइट जो होगा डायरेक्ट r cos थीटा हो जाएगा ना। यहाँ से जब ले रहे हैं ये थीटा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगा। हम लोग ऊपर से हाइट निकाल दिए थे, ये वाला हाइट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस r में से इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन आपको तो यही निकालना है, तो r cos थीटा हो जाएगा। तो r cos थीटा सिर्फ हो जाएगा, तो r यहाँ लिख देते हैं, cos थीटा नीचे लिख देते हैं, डिवाइड में नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया कैंसिल, m सब जगह से कट जाएगा और gr बराबर आ जाएगा v²/2 सबसे पहले, और v²/2 जो हो जाएगा, जल्दी से जरा ध्यान से देखिएगा, v² जब 2 हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया v²/2 हो गया, क्या हो गया, v²/2 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका m कट गया, तो r g cos थीटा हो गया। देख लिए ध्यान से, देख लिए ध्यान से, यहाँ से इक्वेशन जो आया आपका आर जी कॉस क्या हो गया, कॉस थीटा आपको हो गया। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या हो गया, आर जी कॉस थीटा हो गया। तो बात समझिएगा, यहाँ से अब क्या करना आपको, वेलोसिटी का v²/r का वैल्यू यहाँ भी है। अब इस v² का वैल्यू वहां पुट कीजिए, या जो पुट कीजिए, आपको देख लिए ध्यान से, एक ना कोई एलिमिनेट होगा यहाँ से। तो अगर v² का वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ v² निकालिएगा, तो इसको इधर लाइए आप, तो क्या हो जाएगा, gr माइनस gr cos थीटा इक्वल टू v²/2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर जब बात कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा इस बात को समझिए। अब यहाँ से आपका v² बराबर आ जाएगा 2 गुना हो जाएगा, rg कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और दोनों का वैल्यू एक दूसरे में पुट कर दीजिए, यानी v का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो v² का वैल्यू यहाँ से rg cos थीटा हो जाएगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब चलिएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा rg cos थीटा, यहाँ क्या rg cos थीटा हो गया, और यहाँ पर v² है 2rg 1 माइनस cos थीटा। देख लिए ध्यान से। अब देखिए rg कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर लाइए, तो 3 cos थीटा हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, इक्वल टू 2। तो cos थीटा का वैल्यू 2/3 आ गया है। cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। अब वो 2/3 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और उसके बाद आपको
क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन निकालना, याद कर लीजिए। या cos थीटा का वैल्यू आ गया है तो डायरेक्ट मैथ का इक्वेशन लगाइए, थीटा इक्वल टू L/R, वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो उतना आगे हम बता रहे हैं, तो आगे का काम तो हम कर देते हैं, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया है आपका, देख लिए ध्यान से। cos थीटा बराबर आ गया था आपको 2/3 आ गया था। अब आप बताइए cos थीटा का वैल्यू 2/3 आ गया है, ठीक है। तो यहां से आपका पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन अगर डाउनवर्ड निकालेंगे आपको, अब 2-3 जहां से आंसर है कीजिए वहां से भी, यानी पोजीशन फ्रॉम अगर ग्राउंड निकालते हैं तो यहां से हाइट निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन जहां से निकाल सकते हैं सभी जगह से, पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से जब पोजीशन निकालते हैं तो जहां से हाइट जो निकाल रहे हैं, तो ये वाला तो r cos थीटा आया था, ये बात आपको पता है। तो cos थीटा का वैल्यू 2/3 यानी 2r/3 हाइट पर, ध्यान से सुनिएगा। अब यह क्वेश्चन सभी जगह के लिए बराबर हो गया, देख लीजिए ध्यान से। अगर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, अगर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो याद कर लीजिए क्या होगा, आपका ग्राउंड से इतना ऊपर हाइट पर हर हाल में ऑब्जेक्ट जो है आपका कांटेक्ट छोड़ देगा। याद कीजिए, यहां से वहां पर हर हाल में वो कांटेक्ट छोड़ ही देगा। अब कोई उपाय नहीं है, कांटेक्ट छोड़ देगा हर हाल में आपको, बस इतना ही याद रखिए। कांटेक्ट क्या करेगा, ये आपका छोड़ देगा, बस इतना ही याद रखना आपको और कुछ नहीं। आए बस समझ में। तो इतना हाइट पर यहाँ से कांटेक्ट होगा, तो ऊपर से निकालिए तो कितना होगा, r में से 2r/3 घटा दीजिए, तो r/3 पोजीशन डाउन जाइएगा तो आपका छोड़ देगा। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो वेलोसिटी के लिए वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो एक इक्वेशन में कहीं पुट कर दिए, लेकिन हम वो नहीं निकालना चाहते हैं। हम अब ये निकालना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं एक्चुअली कि अगर ये होल स्फीयर है, पूरा स्फीयर है आपका, 100% स्फीयर है, और ग्राउंड आपका ये है, ग्राउंड क्या है आपका, ये है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट को जीरो वेलोसिटी से स्लाइड करवा दिए हैं, यहां से जीरो वेलोसिटी स्लाइड करवा दिए हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट फिर से कहीं ना कहीं हवा में आएगा, फिर से कहीं ना कहीं हवा में आएगा, और आपका फिर से पोजीशन वही होगा हवा में, फ्लाई पॉइंट वही होगा, फ्लाई पॉइंट जो है आपका यही होगा। तो अब आप बताइए ग्राउंड से कितना ऊपर से ये फ्लाई कर जाएगा, तो ग्राउंड से कितना ऊपर से जो फ्लाई करेगा, वो हाइट का जो फ्लाई पॉइंट होगा वो क्या होगा, पहले यहां से यहां तक r तो एकदम फिक्स हो गया, ये रहेगा ही, और यहां से ऊपर कितना हाइट पर वो फ्लाई कर रहा था, 2r/3 पर, देख लीजिए ध्यान से। तो यहां से यहां फिक्स हो गया, प्लस 2r/3 होगा। तो देखिए 3 और 2 5r/3 हो गया। बात समझ आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए। अब मतलब कि बात को समझने की कोशिश कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई कष्ट है तो हमको बताइए, बोलिए जल्दी से। सर mg cos थीटा तो फोर्स है ना, तो वो एक mg cos थीटा पर्टिकुलर, नहीं, r cos थीटा ले रहे हैं, mg cos थीटा नहीं, r cos थीटा है ना, आया निकल के हमको हाइट है, फोर्स नहीं लिए हैं, पोजीशन ही लिए है ना। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। तो अब आगे बढ़े, देखिए अभी भी बहुत सारा चीज बाकी है, बस इतना ही याद रखिए, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं आपको इसी तरह से मिला मिला के आएगा, बस इतना ही याद रखिए। आपको एससी वर्मा को कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए 50 तक में, होमवर्क दिया हुआ था। अब बताइए किनको क्या क्या चीज पूछना है, वो थोड़ा बहुत हमसे शेयर करिए, हम कुछ कुछ क्वेश्चन बतलाते हैं, देख लिए ध्यान से। ऐसा कीजिए, आप लोग को 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए जिनको जो पूछना है, और हम वो क्वेश्चन बतलाते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं तुरंत आपका, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आप जो एससी का 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एससी भी वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर क्या, 30, 134 पेज नंबर क्या है, 134 पेज नंबर।
2 block in an Etude machine have mass 2 kg and 3 kg. Etude machine का मतलब आप आ जाइए कहाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। Etude मशीन का मतलब क्या हुआ आप बताइए, पुल्ली हो गया, पुल्ली में दोनों तरफ से एक एक ब्लॉक लटकाया हुआ है, इस बात के लिए वो कह रहा है क्वेश्चन में, एक एक ब्लॉक लटकाया हुआ है दोनों तरफ, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड आफ्टर सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। 4th सेकेंड यानी 4 सेकेंड में आफ्टर सिस्टम रिलीज, तो सिस्टम रिलीज करेगा तो देखिए व्हेन सिस्टम रिलीज, व्हेन सिस्टम रिलीज, इसका मतलब हुआ टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा। और बताइए इसमें अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आयुष रंजन आप बताइए कि यहाँ पर ये बताइए आप लोग, आयुष रंजन आप बताइएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑन एटूड मशीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑन एटूड मशीन का फॉर्मूला क्या होता है, एटूड मशीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलिए आयुष रंजन। Yes, sir. याद नहीं है, बोलिए जल्दी से, बोलिए नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, हमको याद है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 ऐसा होता है। तो अब देखिए एक्सेलरेशन वाला क्या हो गया, 10 हो गया और 3 माइनस 2 कीजिएगा तो 3 माइनस 2 और बाई 3 प्लस 2 कीजिएगा तो 3 2 5 दूनी 10 हो गया, यानी देख लिए 2 में से 1 तो देखिए 1 बचा और 5 हो गया, ये यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी सबसे पहले न्यूटन लॉ में हम लोग पहुंचे। अब जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, इसमें से कोई भी बता सकते हैं अपने मन से, क्या डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस कवर्ड काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड का फॉर्मूला बताइए, एक्शन का फॉर्मूला कितने लोग को याद है ये बताइए आप, a/2 into 2n minus 1 u प्लस a/2 और 2n माइनस 1। तो यहाँ तो 4th सेकेंड है, n का वैल्यू 4 दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू जो है 4th दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो चौथा सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, 4th सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 2/2, एक्सेलरेशन 2 है और 2 into 4 माइनस 1, देख लिए ध्यान से, यानी कि वहां हो गया 7 मीटर, कितना हो गया 4 दूनी 8 में से एक गया 7 मीटर, 7 मीटर ये ब्लॉक जो है आपका नीचे जाएगा और 7 मीटर ये ब्लॉक है जो आपका ऊपर जाएगा, इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से पहले, है ना। 7 मीटर ये ब्लॉक जो है नीचे जाएगा और 7 मीटर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कह रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी का निकालने के लिए क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कितने लोग को याद है कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन नीचे जाने के बाद क्या होता है और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, बताइए जल्दी से। नीचे जाने पर पॉजिटिव, ऊपर जाने पर ऊपर जाने के नेगेटिव। बाद निगेटिव, Negative. ये ब्लॉक 2 minus kg वाला negative. ऊपर जा रहा है, 2 kg वाला ऊपर जा रहा है, निगेटिव होगा, तो माइनस m g और h 7 मीटर प्लस m g इंटू 7 मीटर, तो 21 है ये 14, तो क्या होगा 7 g हो जाएगा, देख लिए ध्यान से 7 g हो जाएगा, प्लस में 21 में से 14 चला गया तो कितना हो गया 7 g, यानी g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 70 जूल प्लस में आएगा, और अगर आपका 9.8 लेते हैं तो 68 समथिंग आएगा आंसर, देख लिए ध्यान से, बात को समझ लिए, जो क्वेश्चन पूछे थे उनको समझ में आया कि नहीं ये बात बताइए। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, बस इतना ही सोच लीजिए, क्वेश्चन में ज्यादा कोई दम नहीं है, यहाँ 67 जूल लिखा है, इसका मतलब 9.8 लेके बनाया है, 9.8 इंटू 7 कीजिएगा, यानी कि ये आपका 67 जूल आ जाएगा, कब, जब आपका क्या कीजिएगा, है ना 67 जूल आ जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को, बोलिए जल्दी से अब।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और क्वेश्चन बताएं कि अगले क्लास में बताएं? आप लोग बताइए अब। अगले क्लास में सर कुछ काम है। अगले क्लास में, तो अगले क्लास में पूरा प्रॉब्लम ही चलेगा, सिर्फ फटाफट सारा काम हो जाएगा और उसके बाद कॉलिजन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग को एंड करते हैं, अगले क्लास में फिर आपका प्रॉब्लम बता देते हैं।